आज लॉन्च हो गई है रेनो डस्टर न्यू और कुछ इस टाइप की इसकी की है ये कार जैसी, जो कि पहले भी ऐसी आती थी। अब इस कार जैसी की के अंदर फीचर क्या क्या है, तो अनलॉक लॉक यहाँ पे लाइट का है, यहाँ पे बूट ओपनर। तो सबसे पहले अगर मैंने सोच लो कि ये बटन प्रेस किया तो लाइट ऑन हो जाएंगी, मतलब वो होता है ना फॉलो मी होम वाला फीचर, वो इसके अंदर दे दिया है। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूं तो क्या कोई एनिमेशन है? तो नहीं, कोई एनिमेशन नहीं है। फिर इसको हम लॉक करते हैं यहां से। अब आप देखो तो जो साइड व्यू मिरर है ये फोल्ड एंड अनफोल्ड होंगे। अनलॉक करूंगा इसको तो यहां से ये अनफोल्ड हो जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपको ये कार खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, वो तो चलाने के बाद पता चलेगा। बट मैं अभी के सिनेरियो में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, यहाँ आ जाओ। अब सबसे पहले इसका जो बॉडी है, ऐसे बजा के देखोगे तो कुछ ऐसी सी फीलिंग आएगी कि शीट के अंदर डैम्पिंग है। अब मैं इसका सबसे पहले आपको इंजन ही खोल के दिखाता हूं, और अभी ये स्टार्ट है, ये चीज ध्यान रखना। और तब सुनते हैं कि हुड खोलने के बाद में कितना शोर ये इंजन करेगा। ऐसा नहीं है कि नया है, मैंने बहुत सारी पेट्रोल कार्स भी देखी हैं, उनके इंजन देखे हैं मैंने, बहुत शोर मचाते हैं वो इंजन, बट ये शांत है। थोड़ा इंजन बे के पास ला के दिखाओ। ये इंजन है वो जो नया है इसके अंदर। अब इसमें ना 3 इंजन कंपनी दे रही है। एक है 1 लीटर 1000 सीसी यानी कि जो 100 पीएस का है, मतलब मान लो कि 100 हॉर्स पावर आपको मिल जाएगी। दूसरा इंजन है 1.3 1300 सीसी का, जो कि 160 bhp एंड 280 एनएम ऑफ टॉर्क देगा। थर्ड जो इंजन है वो मुझे पसंद आया पर्सनली, लेकिन वो एक्सपेंसिव होगा। वो है 1.8 लीटर्स का 1800 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, बट वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में जो इंजन है उसके अंदर ही मोटर्स लगा रखी है, और जो डिग्गी होगी उसके अंदर लगाएंगे ये 1.4 किलोवाट आवर की बैटरी। उसकी बैटरीज लगी हैं यहाँ पे पीछे लगी होंगी, और मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स यहाँ पे लगी होंगी इंजन में कंबाइंड। और ये कंपनी दावा कर रही है कि अगर आप सिटी के अंदर चलाते हो, कार को ब्रेक करते हो, चलाते हो ब्रेक करते हो, उसको चार्ज होने का मौका देते हो, तो 80% तक आप अपनी कार को बैटरीज पे चला सकते हो, ईवी मोड। अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी फ्रंट से। तो फ्रंट में देखोगे तो बहुत ही मैसिव सी लग रही है इस बार ये डस्टर। नया डिजाइन है, बहुत ज्यादा स्लीक नहीं कर दिया इसको। ये यहाँ पे ये जो डस्टर की ब्रांडिंग है खुली हुई सी लग रही है। इसके अंदर भी कुछ लाइट होती तो ज्यादा मजा आता, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ से बिल्कुल कनेक्टेड आपके डीआरएल्स होते हैं, लोगों के पीछे ये जो डस्टर लिखा है इसके पीछे लाइट देते ज्यादा मजा आता है। अब ये लाइट देखोगे तो ये है इसका डीआरएल, नीचे देखोगे तो ये है रिफ्लेक्टर एलईडी। अब रिफ्लेक्टर एलईडी नहीं होनी चाहिए थी, प्रोजेक्टर होते थोड़े से ज्यादा बल्कि नजर आती, मजा आता था। एक एसयूवी के एसयूवी क्या बनाता है, उसका डिजाइन, उसकी मॉडलिंग, उसका स्टांस। इसका जो हुड है उसमें काफी अच्छी क्रीज है, ये जो एक बल्कीनेस देगा। और सबसे अच्छी एक मैं और बात बताता हूँ, यहीं पे रुकना, मैं ये इंजन का हुड खोलता हूँ यहाँ से। इसमें ना गैस स्टड्स, जो कि इस सेगमेंट के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि गैस स्टड छोटी सी चीज होती है वो नहीं डालती, ये डाल दिया। तो अब ये हल्का है या भारी वो पता नहीं चलेगा, कि ऐसे ऐसे करने से पता नहीं चलेगा कि कितना किस मटेरियल का यूज कर रखा है। लेकिन जो भी है, जो इसके जो साउंड है वो अच्छे हैं। वाइपर देखो कुछ इस टाइप का, कैमरा सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ इस टाइप की इसकी फ्रंट स्क्रीन है। साइड प्रोफाइल से देखोगे तो कार बहुत अच्छी सी, बल्कि सी, थोड़ी मस्कुलर सी लगती है। यहाँ पे इस टाइप की इसकी अंदर ब्रांडिंग है। ये वाला है आइकॉनिक वाला जो बैज यहाँ पे मिलता है। बाकी दूसरी वाली देखोगे तो वहाँ पे डस्टर ही लिखा हुआ है, और वो ब्रस्ट एल्यूमिनियम, ब्रस्ट मेटल की यहाँ पे फिनिशिंग है, जो कि थोड़ा सा और प्रीमियम सा दिखा रही है, बता रही है। 18 इंचेस के व्हील्स हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो। तो बड़ा बड़ा साइज करके भी लिखा हुआ है। 255 की एंड 55 की जो टायर वॉल होती है वो। एलॉय व्हील का डिजाइन काफी अच्छा है, जो महंगी गाड़ियों में आता है एलॉय व्हील का डिजाइन। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 212 mm की काफी ऊंची है ग्राउंड क्लियरेंस इसकी। मतलब मान लो अगर आपको एक एंट्री लेवल एसयूवी चाहिए और अगर आपने ये ले ली, तो आपको फील ऐसा आएगा कि आप एक ऊंची सी कार में चल रहे हो, आप अपने गांव या फिर कच्चे रास्तों में से निकल सकते हो। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। लेकिन डोर हैंडल, ये जो चीज़ें ये खोलता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट है, ऐसे मैं बता दूँ। अंदर वाले जो हैंडल है इसमें यहाँ पे ना थोड़े शार्प एजेस हैं, ऐसे ही सेम एज ना इस वाले हैंडल में मिलेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो हम साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। बट अगर देखोगे तो मेरे जैसे इंसान को ये डोर हैंडल यहीं पे ही पसंद है, ये भी डोर हैंडल यहीं पे होना चाहिए था। कुछ लोगों को यहाँ पे भी पसंद है। अच्छा, इसमें डिस्क ब्रेक तो आपको फ्रंट टायर में भी मिलेगी और रियर टायर में भी मिलेगी यहाँ पे। बट फ्रंट टायर वाली जो डिस्क ब्रेक है ना वो वेंटिलेटेड है, ये वाली जो डिस्क है ये सॉलिड डिस्क है। पीछे सस्पेंशन थोड़ा सा नीचे करके दिखाओगे यहाँ से, तो अगर दिख पाए सस्पेंशन तो कुछ ऐसी ऐसी दिखती है डस्टर की। चलो अब थोड़ा थोड़ा सा पीछे आते रह जाते हैं। जो कार की हाइट है
मेरी हाइट है 5'11", कार की हाइट इतनी है, ठीक ठाक सी हाइट है, बहुत ऊंची नहीं बहुत छोटी नहीं, मतलब ऐसी नहीं है कि हाइट में छोटी हो, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा बढ़ा दी, हो सकता है कि आपको उसके साइज़ में थोड़ी सी ये ऐसे कॉम्पैक्ट सी लगे। बट यहाँ पे टॉप माउंटेड स्पॉइलर, इसमें ये लाइट, डिफॉगर सेटअप, यहाँ पे रियर वाइपर सेटअप, लेकिन जो टेल लैंप है ये इसको थोड़ा सा यूनिकनेस देगा, थोड़ा है ये वाले जो टेल लैंप है बहुत सही लग रही हैं। पीछे से डिज़ाइन कुछ ऐसा सा है कार का, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंज हो गया हो, ये हम देख ही रहे हैं ज़्यादातर। उसमें टर्बो की यहाँ पे बैजिंग है, डस्टर की यहाँ पे बैजिंग आ गई, और नंबर प्लेट का जो सेटअप है वो यहाँ पे है। बट इसमें ऐसा नहीं कि हेलोजन येलो लाइट है, इसके अंदर वाइट लाइट्स हैं। कैमरा इसके अंदर 360 चारों तरफ मिलेंगे। नीचे की तरफ से अगर दिखाते हो तो यहाँ पे एग्जॉस्ट है, और नीचे कुछ भी ऐसा खास नहीं है। बट अब इसके अंदर एक एडवांटेज ये है कि बूट स्पेस, देखो मैं इससे भी इसको अनलॉक कर सकता हूँ, इस वाले बटन से इसको प्रेस करके रखूंगा ये अनलॉक हो जाएगी। बट इसमें पावर टेलगेट है, बटन प्रेस किया और ये ऐसे करके ओपन हो जाती है। इस सेगमेंट में 700 लीटर का 700 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है, और जो जिसमें कि बड़े वाला लगेज 2 आ जाएंगे इसके अंदर, उसके ऊपर छोटे छोटे लगेज भी आ जाएंगे, बहुत बड़ा बूट स्पेस है। अगर फ्रंट सीट्स भी आप डाउन कर लो या फिर ये वाली ये हटा लो यहाँ से पार्शल ट्रे और इसको निकाल के रख दो, तो काफ़ी अच्छा स्पेस हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे करके खोल के रख दूँ नीचे तो, बट यहाँ देखोगे साइड में तो जैक वगैरह कहाँ रखोगे, यहाँ पे साइड में स्पेस है। और फिर इसके नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे स्टेपनी व्हील के लिए स्पेस है, बट यहाँ पे दे नहीं रखी स्टेपनी व्हील। ज्यादातर कंपनीज ड्राइवर को ही सारी सहूलियतें देती है, इन्होंने को पैसेंजर को भी दी है। यहाँ पे पावर्ड सीट हो गई है, यहाँ पे वेंटिलेशन का बटन है, मतलब जो सीट है वो पावर्ड है और वेंटिलेटेड भी है, तो मतलब को पैसेंजर भी खुश रहेगा। अभी जो सीट्स हैं ये 5x5 के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करी है, आप थोड़ा सा और भी कर सकते हो उसको। यहाँ से देखोगे तो कुछ इस टाइप का इसका स्पेस है। और अगर इसको मैं यहाँ से बैठ के दिखाता हूँ पीछे से, तो कुछ इतना स्पेस मिलेगा। एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा सा, वो मैं बताने वाला हूँ, बट उससे पहले देखो कि नी रूम हेड रूम भर के है। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है तो उसकी वजह से थोड़ा ओपननेस ज़्यादा आ रही है मेरे पास में। इस डोर को मैं क्लोज करूँ, साउंड है एक डेप्थ है साउंड में, दोबारा से करके देखते हैं। ये देखो खड़खड़ वाला साउंड नहीं है इसमें, ये सही है। यहाँ पे कप होल्डर, छोटा सा फोन रखने का ट्रे। पीछे अगर देखोगे तो 3 है हेडरेस्ट, ये बहुत सही चीज़ है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे क्या लगा, यहाँ पे टनल। अब यहाँ पे जो टनल आ गई, इस पे कोई भी बड़ा इंसान नहीं बैठ सकता, तो मतलब 4 बड़े या 3 बड़े, एक छोटा बच्चा यहाँ पे बैठ सकता है अगर उसको ऐसे करके आप बिठाना चाहो तो। वैसे अगर देखा जाए तो 4 लोगों के लिए एक कार है। AC वेंट, टाइप सी पोर्ट नीचे, और ये जो है एक छोटा सा हुक दे रखा है नीचे की तरफ, ये पता नहीं क्यों है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड आ जाती है पॉकेट। और ये एडजस्टमेंट के लिए कुछ इस टाइप के नोब्स हैं जो कि यहाँ पे आपको देंगे। जैसे ये वाली सपोर्ट आपको मिलेगी, मतलब लंबर सपोर्ट तो नीचे होती है थोड़ी सी, उस लंबर सपोर्ट के ऊपर वाली सपोर्ट यहाँ पे ये सीट देगी। अब जब को पैसेंजर ड्राइवर को बैठते हुए देखेगा ना, तो कुछ ऐसे ऐसे ड्राइवर बैठेगा जिसमें कि जब वो डोर क्लोज करेगा तो डोर थर्ड इसका काफी डैम्प्ड है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। को पैसेंजर को जो फील मिलेगा वो मिलेगा ऐसा, ये कार्बन एलिमेंट्स का, यहाँ पे सिल्वरिश ये एलिमेंट्स का, मेटल लगता है लेकिन मेटल है नहीं। इसमें देखोगे तो यहाँ पे लाइट है, एम्बियन लाइट, जो कि चेंज हो सकती है। और ये जो है लेदरेट फिनिशिंग के साथ में है, और ये यहाँ पे स्टिचिंग है जो कि रेनो का लोगो ही है, ये बढ़िया चीज़ है। अगर ग्लव बॉक्स की मैं बात करूं तो ग्लव बॉक्स में लाइट है, कूल्ड का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट देखो तो ओवरऑल जो ग्लव बॉक्स है काफी डीप है, इसमें काफी सामान आ सकता है। अब ये है ड्राइवर सीट की बारी। तो ड्राइवर सीट पे ना सबसे पहले ये पावर सीट्स है, यहाँ पे वेंटिलेशन का बटन है, बट ये ना छुपा हुआ है, कुछ लोगों को दिखेगा ही नहीं अगर आदत नहीं पड़ेगी। ये सारे बटन यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से बटन हैं, ये है सारे पावर विंडोज के, लैच आ गया, और वही है कार्बन फिनिश और एम्बियंट लाइट यहाँ पे दिख जाती है। डोर का जो फील है वो हर जगह से हार्ड है, यहाँ से सॉफ्ट है, और जहाँ पे आपके हाथ लगेंगे वहाँ से सॉफ्ट है, और ये जो है प्रीमियम फिनिश है। जो बटन है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे बॉटल 1 लीटर की नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ तरीके से अगर बॉटल फंसाओ तो हाफ लीटर वाली बॉटल आ सकती है। 1 लीटर बॉटल का यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसमें ना हर जगह ना फिनिशिंग है, ऐसा लगता ही नहीं है आपको कि ये वही रेनो कंपनी है जो कि पहले भी ये कार बना रही थी। लाइट्स ऑन करता हूँ मैं तो ऐसे करके लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ऐसे करके टच बेस्ड लाइट्स हैं, ये बटन से भी चल सकती हैं। ये सनरूफ का बटन है, कुछ ऐसे करके सनरूफ आगे पीछे आ सकता है, और बहुत साइलेंट है। सनरूफ की मोटर्स बहुत अच्छी यूज़ कर रखी हैं, या फिर सनरूफ को मतलब बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज सनरूफ के अंदर हर एक कंपनी में ऐसी वाली में चर पर ये वो आवाज़ आती है। इसके कर्टन में भी कोई आवाज़ नहीं है, एक बार करके देख लेते हैं। ऐसे करके मैंने किया इसको, और अब मैं इसका कर्टन यहाँ से करूँगा कंप्लीट। ये कर्टन आगे आ गया, अब देखना
तो यहाँ पे भी इसमें कोई शोर नहीं है। इसको दोबारा से खोल देता हूँ क्योंकि ऊपर से आ रही थी लाइट, बिकॉज मैं शूट कर रहा हूँ रात को, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब कुछ कार ऐसी सी दिखेगी अंदर से, जो कि काफ़ी अच्छा इसका जो यूआई है ये बना रखा है, और ये वाला पोर्शन भी। बट यहाँ पे है एसी कंट्रोल। अभी एक बार ना एसी को करते हैं हम मैक्स पे, एसी मैक्स करते हैं, देखते कितनी है। ओ भाई बहुत तेज हो गई है, मतलब बहुत तेज हवा आ रही है, और ब्लोअर का जो शोर है वो बहुत तेज आ रहा है। अब मैं फैन स्पीड थोड़ी सी डाउन करता हूँ, तो ये फैन स्पीड थोड़ी सी डाउन करी। यहाँ पे ना टेम्परेचर कंट्रोल है, देखो डुअल जोन एसी मिलेगा इसमें। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है डस्टर में, डुअल जोन एसी है। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, इसमें काफी सारे फीचर हैं, जैसे हिल डिसेंट कंट्रोल यहीं पे मिल गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ किया हुआ है, ब्राइटनेस कितनी चाहिए, फुल चाहिए, कम चाहिए, कितनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टेड है, वाईफाई इसके अंदर कनेक्टेड है, सिंक करना है आपको एसी को तो सिंक कर सकते हो। अगर ऐप में जाके चलें तो इसके अंदर ये जो है ना गूगल स्टोर तो मिलता ही है, बट इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो है गूगल मैप्स ही है। गूगल मैप्स इनबिल्ड है इसके अंदर, डालो, कार कनेक्टेड है, आपको अपना फोन कनेक्ट नहीं करना है इसमें। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, और अगर मैं कार वाले पोर्शन पे चलता हूँ तो यहाँ पे 360 कैमरा, सॉरी 360 कैमरा पे चलते हैं। 360 कैमरा इसका कैसा है, ऐसा है, रात को ऐसी सी क्वालिटी है। इसमें यहाँ से जाओगे तो कुछ ऐसे करके चेंज करने का होना चाहिए था, बट यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा है। ये स्टैटिक 360 कैमरा, अगर मैं यहाँ पे से करता हूँ तो दिखा देगा बैक फ्रंट ऐसे ऐसे करके ऊपर वाला पोर्शन, और ये 360 के अंदर ये वाला पोर्शन दिख जाएगा। देख रहे हो, कार मेरे पास ब्लैक है लेकिन यहाँ पे व्हाइट दिख रही है, लेकिन इट्स ओके। जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी ठीक है। एयर क्वालिटी, इसमें हैपा फिल्टर यूज कर रखे हैं, तो उस वजह से जो है आपको कार के अंदर जो 2.5 mm वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से कम ही फील होंगे। मतलब लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो एयर प्यूरीफायर है इसमें। उसके बाद है माई ड्राइविंग। माई ड्राइविंग के अंदर आप चलते हो तो इको पे कितना चलाया आपने, एनर्जी मोड पे कितना चलाया, ऐसे करके दिखाता है। दोबारा से यहाँ पे है ड्राइविंग असिस्ट। ड्राइविंग असिस्ट पे जाओगे तो ये सारे फीचर आप इसमें एक्टिव एंड पैसिव 40+ फीचर्स है जिसको कि आप यूज कर सकते हो। कंफर्ट का ये है, कितना टाइम लगाना है, पार्किंग कर रहे हो तो पार्किंग सेंसर यहाँ से ऑन हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से। दोबारा से ड्राइविंग पे चलता हूँ, बट इन्होंने एक बटन डेडिकेटेड की ये दे दिया है। ये यूआई इतना सुंदर है पर्पलिश कलर का, और इसमें इतने सारे कलर्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पहले ना फोन आया करते थे ब्लैकबेरी वगैरह के, उसमें कुछ थीम ऐसी सी होती थी, थोड़ी लग्जरी थीम, वो थीम लग रही है इसके अंदर। ये वो बेसिक सा नहीं लग रहा कि सब कुछ ब्लैक ब्लैक सा कर दिया, ये थोड़ा चमका हुआ लग रहा है, कंट्रास्ट है इसमें। डायनामिक चेसिस पे चलते हैं, तो यहाँ पे डायनामिक चेसिस पे कुछ ऐसे करके यहाँ दिखाएगा। अभी तो खैर इसने कुछ खास दिखाया नहीं, बट इसको आप ऑन ऑफ यहाँ पे हिल डिसेंट वगैरह कर सकते हो कि आपको कितना ट्रैक्शन चाहिए किस व्हील में, ऐसा। व्हीकल पे चलोगे तो एक्सेस दिखाएगा, वेलकम दिखाएगा, हैंड फ्री एक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ दिखा रहा है। सेटिंग पे चलते हैं तो सेटिंग में यहाँ पे साउंड, नेटवर्क, ब्लूटूथ, लोकेशन, प्राइवेसी, एप्स और भी बहुत सारी सेटिंग है। और हाँ, अपडेट एंड असिस्ट, ये जो फीचर देख रहे हो ना, तो मतलब कि OTA अपडेट इसके अंदर आ सकती है। और गूगल सर्विस एंड प्रेफरेंसेस यहाँ पे देख रहे हो, तो मतलब ये एक टाइप ऑफ डिवाइस ही है जो आपकी कार के अंदर कंपनी ने लगा के दे दिया, तो ये चीज बहुत सही लगी मुझे। बाकी गाइस इसके अंदर जो म्यूजिक प्लेयर है यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो ये यूट्यूब म्यूजिक या फिर आपका मीडिया या फिर ब्लूटूथ चल सकता है, फोन ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगा। बाकी एप्स के तो यहाँ पे है, यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर है इसके अंदर। कौन कौन से फीचर क्या, मैं सिर्फ ये दिखा दूंगा आपको। अगर मैं इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पे इको मॉनिटर आ जाता है, ये टायर प्रेशर है TPMS, ये डिस्टेंस दिखा रहा है इस तरफ, और यहाँ पे कंजम्पशन दिखा रहा है कि कितना पेट्रोल मैंने खर्च किया। फिर इसी बटन से ही मैं स्विच करता हूँ तो ये अपने और यूआई पे आ जाता है, फिर ऐसे करके ये स्विच होता रहेगा। और अगर आप गूगल मैप यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो गूगल मैप यहाँ पे भी शो हो जाएगा, ये चीज़ है। अगर इसका मैं टर्न इंडिकेटर देता हूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हो, तो यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आपको नहीं देती है कार। पैडल शिफ्टर यहाँ पे आ जाते हैं, वाइपर्स, हेडलाइट्स, ऑटो, ये है मीडिया कंट्रोल जिसमें कि सोर्स और वॉल्यूम अप एंड डाउन आप कर सकते हो। स्टीयरिंग का जो फील है वो काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड और स्पीड से रिलेटेड बटन है, मीडिया से रिलेटेड बटन। जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है, जो फील है लेदर का, मतलब ये जो लेदरेट मटेरियल है काफ़ी प्रीमियम है। जिस तरीके से स्टिचिंग कर रखी है उसकी बदौलत काफ़ी अच्छा दे रखा है। राइट हैंड साइड पे स्टॉप एंड स्टार्ट वाले बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ का बटन, पार्किंग का, और यहाँ पे टेल गेट ओपनर। लेकिन सब में जो लाइट्स ऑन है ना वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है, तो मतलब फील जो है डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसका ये ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से इसको ना मैं ड्राइव पे डालूंगा, देखना तो ये ड्राइव पे आ चुकी है, वो आपको यहाँ से दिखेगा। ड्राइव ऐसे करके ये रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ऐसे करके ये न्यूट्रल, ड्राइव और फिर
पार्क का बटन दबा दोगे तो ये अपने पार्क मोड पे आ गई। ये भी बहुत इजी एक्सेस है, वायरलेस चार्जिंग टाइप सी पोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। बट पता नहीं क्यों नहीं चेंज कर रहे ये लोग। की थोड़ी सी चेंज करते तो ज़्यादा मज़ा आता। अब मैं की इसमें रखता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। तो कप होल्डर है जिसको कि आप ऐसे करके हटा सकते हो। बट मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि इसमें ये वैनिटी मिरर विद लाइट है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ही ले लेती है। यहाँ पे भी वैनिटी मिरर विद लाइट है। दो चीजें मेरी इनपुट है इसमें, एक तो वो बटन्स जो यहाँ पे ये वेंटिलेशन का जो सीट के बटन है वो यहाँ की बजाय यहाँ दो, यानी कि यहाँ पे दो डोर में। और ये जो है ना स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ छुपा के दे रखा है, इस बटन को यहाँ दो ना, कितना सारा स्पेस है, ये वाला स्पेस है, यहाँ पे दो स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे छुपा के क्यों दिया हुआ है। सारे बटन सुंदर सुंदर हैं, चीजें अच्छी अच्छी हैं, एक फील गुड फैक्टर हो सकता है, कार को खरीदने लायक प्लान बनवा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन करो अब इसके अंदर, ये यहाँ पे डालो, वो वहां पे डालो, जिससे कि न्यू कार बायर को लगे कि कार में बहुत सारी चीजें हैं जो कि एज अ फीचर काम करेंगी और उसको सामने से सामने बैठते ही दिख रहा है। अगर आप किसी और को इस कार में दिखाओगे तो वो स्टार्ट स्टॉप बटन ही ढूंढता रह जाएगा, क्योंकि काफी छुपा हुआ है ये। इसकी दोस्तों ड्राइव स्टार्ट होगी, और जब इसकी ड्राइव स्टार्ट होगी तो उस वक्त पता चलेगा कि कार चल कैसी है। अभी तो स्टैटिक खड़ी हुई है और लॉन्च ही हुई है। तो बस ये था आज का एक छोटा सा वीडियो कि कार के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या आपको सोचना चाहिए। आप बताओ कमेंट करके कि आपको ये कार कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।